हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि काफ़ी दिन हुआ, लगभग 22 तारीख से जो है वो हमारी क्लासेस नहीं हुई हैं। थोड़ा सा मैं बाहर गया हुआ था, आप लोग सभी लोगों को पता होगा। तो काफ़ी थोड़ा सा लंबे समय के बाद, या ऐसा कह सकते हैं काफ़ी ब्रेक के बाद जो है वो हमारी इतिहास की क्लासेज हो रही हैं। तो इस क्लास में जो है मुख्यतः हम जो है वो बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे, और यहाँ पे आपको सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे वो एमपी पीसीएस में हो या यूपी पीसीएस में हो या बीपीएससी में हो। ठीक है, इन सभी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखते चलेंगे, और सभी को आपको जो है वो ध्यान से देखना है। सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो है वो बौद्ध धर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिहार में फेमस हुआ, और मौर्य एम्पायर जो था और अलग अलग जो भी सम्राट हुए हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बौद्ध धर्म को जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो ऐसे में जो है बिहार के एग्ज़ाम में जो है वो बौद्ध धर्म से जो है वो सवाल बनते ही बनते हैं। बौद्ध धर्म से बनते हैं, जैन धर्म से भी बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है, तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग क्लास को मिस मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद है आप सभी को जो है वीडियो पसंद आएगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को कह रहा हूँ, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जो है ऐसे ही जब हम वीडियो अपलोड करें इस प्रकार के, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और डेली क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली क्लास की पीडीएफ जो है वो दे दी जाती है। इसके अलावा देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, किसी भी एग्ज़ाम का जो बेस होता है वो एनसीईआरटी की बुकें होती हैं। तो एनसीईआरटी को आप बहुत ही ढंग से पढ़ना है। मैंने एक आपकी क्लास अपलोड की थी वर्ल्ड हिस्ट्री की। देखिए, मैं क्लास मैंने बना के रखी है, मैं जल्द ही आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। शायद हो सकता है कल मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की दूसरी भी क्लास अपलोड करूँगा। ठीक है, लेकिन आपका रिस्पांस थोड़ा उस पर बहुत कम था, इसीलिए जो है वो थोड़ा सा जो है मोटिवेशन डाउन हो जाता है। जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं और चैनल जो है वीडियो को शेयर करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने को मन करता है। वो क्लास मुख्यतः मैंने जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से लिया था। मैंने सोचा था कि एक एक टॉपिक में जो है वो आपकी फ्रांसीसी क्रांति जो है और रूसी क्रांति जो है, अमेरिका का जो है क्रांति जो हुई थी, ठीक है, जिसमें थॉमस जेफरसन थे, इसके अलावा जो है जो जॉर्ज वाशिंगटन थे, ठीक है, ये सभी जो थे वो आपको लफायते के बारे में, जो फ्रांस से हुआ करता था और जाके अमेरिकी क्रांति में उसने जो है लड़ाई लड़ी थी, अमेरिका को जो स्वतंत्र करवाया था। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी की घटना, इसके बाद जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ और करवाऊँगा। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे, मतलब अगर आपके रिस्पांस थोड़े से हल्के भी रहेंगे तो भी मैं ये आपको कवर करवाऊँगा। और आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के जो है जितने भी सवाल आपके आते हैं, कम से कम 12 से 15 सवाल, उसको मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। और एक बार जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, मैं आपके टीआरई 1, 2, 3 और उसके एग्ज़ाम के इतिहास और भूगोल के जो है वो क्वेश्चन भी आपको ज़रूर करवाऊँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हम शुरू करते हैं। हमारा सेशन का पहला सवाल है, क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कब हुआ था। ठीक है, कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग जो है वो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा जितने भी सवाल हम करने वाले हैं उसमें से आपके कितने जो है वो सही हो रहे हैं। देखिए, एमपी पीसीएस में, ठीक है, सप्लीमेंट्री एग्जाम में प्री 2004 में ये आपका पूछा गया है। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 563 ईसा पूर्व जो है इनका जन्म हुआ था, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो है वो आपके लगातार क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के निकट जो है लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था, और उनके पिता शुद्धोधन जो है वो साक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता का नाम क्या था, माया देवी था। ठीक है, वो कहाँ की थी, तो कोलिया गणराज्य की थी या कोलिया वंश की थी, ये याद रखिएगा, ये आपसे कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में जो है उन्होंने ग्रह को त्याग कर दिया था, जिसे क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं, ये आपको कौन सी घटना को कहते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो महाभिनिष्क्रमण जो होती है वो इनके जब ये जो है वो जब घर छोड़ते हैं उस घटना को क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। हमारा अगला सवाल है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को जो है वो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया, और ये देखिए 2014 में यूपी पीसीएस मेंस के एग्जाम में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। तो कौन सी घटना थी, तो आप लोग आसानी से जवाब देंगे, उनका ग्रह त्याग। ठीक है, जब उन्होंने ग्रह को त्याग किया था, अपने घर को छोड़ा था, उस घटना को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। याद रखिएगा, इसका सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की जो माँ थी, माँ का क्या नाम था,
तो वो थी माया देवी, ठीक है, महामाया उनको बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं महामाया भी देखने को मिलता है और कहीं कहीं आपको माया देवी भी देखने को मिलता है, तो उसके लिए कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। अक्सर वंश ही पूछता है, नाम नहीं पूछता है। तो ये कौन से वंश थी? तो मैंने आपको बताया कि कोलीय गणराज्य, या हम कोलीय वंश कह सकते हैं। इसका डी विकल्प जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। आपका यूपी पीसीएस प्री 2008 में जो है वो ये सवाल आपका पूछा गया था। हमारा अगला सवाल क्या है? देखिए, बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था, आपसे पूछ रहा है। यूपी पीसीएस प्री 2002 में आपसे पूछा गया है। देखिए, अब ये सवाल जो है वो पीसीएस में पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये टीआरई एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। आप क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन जो है काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है जो है बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, ठीक है। देखिए, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। और मुझे लगता है कोई भी जो है जो स्टूडेंट है हमारे, कोई भी जो अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन तो कम से कम गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा। तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो 2 बार पूछा गया। कब पूछा गया? तो यूपी पीसीएस देखिए 2002 में, और एमपी पीसीएस प्री 1992 में, ठीक है। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है, ठीक है। कौन सा नाम जो है वो बुद्ध का दूसरा नाम है? तो क्या पार्थ उनका नाम था? नहीं। पार्थ किसका नाम था? तो ये अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते थे। प्रच्छन्न भी इनका नाम नहीं है, गुडाकेश भी नहीं है, और मिहिर भी नहीं है, तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं जो हो जाएगा, ठीक है। इनके बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, ठीक है, याद रखिएगा, सिद्धार्थ था। तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में आपका सवाल पूछा गया है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका ई विकल्प हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम जो था वो सिद्धार्थ था, ठीक है, सिद्धार्थ नाम था। मैं थोड़ा सा आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता हूँ। देखिए, गौतम के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और इन्हें जो है शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदिगुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। अतः पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं, इसीलिए जो है ई विकल्प सही होगा, ठीक है, ई विकल्प ही सही होगा। किंतु देखिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रकों में जो है इसे बी विकल्प जो है सही किया था, लेकिन देखिए ये नाम गलत है। देखिए, प्रच्छन्न जो है वो इनका नाम नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी तक किसी भी बुक में ऐसा देखा नहीं गया है, तो आप लोग भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है क्या, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जो है वो जन्म स्थान था, ठीक है। किस राजवंश के अभिलेख से आपको ये मिलता है? मतलब ऐसा, मतलब इनमें से मौर्य राजवंश से आपको ये अभिलेख से या प्रमाण मिलता है, ठीक है, या शुंग से मिलता है, या कुषाण से मिलता है, या सातवाहन से? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको बताना है। देखिए, हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा मौर्य साम्राज्य हो जाएगा, ठीक है। मौर्य जो वंश था, इन यहाँ से जो है अभिलेख जो मिले हैं वो जो है रुम्मनदेही अभिलेख से सूचना, ऐसा मतलब प्रमाण मिलता है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। देखिए, यूपी यूडीए और एलडीए में जो है प्री 2006 में ये सवाल पूछा गया था। हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे जिससे सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। देखिए, मौर्य वंशीय शासक, ठीक है, मौर्य वंशीय शासक के रुम्मनदेही अभिलेख से, किसका रुम्मनदेही अभिलेख है? तो ये अशोक का है, याद रखिएगा, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अशोक का है रुम्मनदेही अभिलेख। इससे क्या सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि के बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्मस्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा भी की थी। इस बात का उल्लेख आपका रुम्मनदेही अभिलेख में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जो है जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने क्या देखा, कौन सा अभिलेख है? तो वो जो है अशोक का जो है रुम्मनदेही अभिलेख है, ठीक है, रुम्मनदेही अभिलेख है। तो ये हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अशोक जो है अपने जो जब शासन करने लगा उसके 20वें वर्ष जो है वो कहाँ पर गया था? तो वो लुम्बिनी का उसने दौरा किया था और वहाँ जाके कर भी कम कर दिए थे। ये भी आप चीज़ें याद रखिएगा। यूपी एलडीए और यूडीए में ये मेंस में 2010 में सवाल आपका पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था? देखिए कितनी बार पूछा गया,
यूपी पीसीएस 2004, यूपी पीसीएस 2007 और यूपी पीसीएस 2011। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, उम्मीद है आप सभी को पता चल गया होगा। पिछले 3 क्वेश्चन जो है वो हम इसी से रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक, ठीक है। अशोक का कौन सा अभिलेख था वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अशोक का जो है रुम्मनदेही अभिलेख था, ठीक है। रुम्मनदेही स्तंभ लेख था, ये याद रखिएगा। आप लोग कमेंट में जो है वो लिख दीजिएगा। तो इसका सही जवाब हमारा जो है वो ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वो कहाँ हुआ था। महापरिनिर्वाण, अब किस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं ये मैंने आपसे पूछा था कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखिए महात्मा बुद्ध का जो है वो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो ये जो आपका हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। कुशीनगर में हुआ था, याद रखिएगा। सी विकल्प इसका जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। लुम्बिनी में इनका जो है वो जन्म हुआ था और अपना जो है ये कपिल वस्तु में जो है, तो ये सवाल हमारा आप देख सकते हैं। देखिए 47वीं बीपीएससी में भी पूछा गया ये सवाल आपका, उसके बाद यूपी पीसीएस में पूछा गया और फिर 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया। तो आप देख सकते हैं जो है ये सवाल आपके कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो ये कुशीनगर में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा कुशीनगर में, ठीक है। सी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध जो है वो मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की अमर वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर, ऐसा कहते हैं ना कि इनको जो है वो सुअर का मांस जो है इसने खिला दिया था, ठीक है। सुअर का मांस खिला दिया था, इसीलिए इनकी जो है वो तबीयत बिगड़ गई थी और उसके वजह से जो है इनकी डेथ हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए इसे क्या लिखा गया, सूकर मद्दो लिखा है, ठीक है। खाने को दिया, इससे उन्हें जो है रक्तातिसार हो गया था, मतलब थोड़ी सी बीमारी हो गई थी, ठीक है, या पेट खराब हो गया था, ऐसा कह सकते हैं, और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे और यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो है अपना जो है शरीर त्याग दिया था। और बौद्ध ग्रंथों में इसे ही क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल क्या है, आपसे कह रहा है, आपने आंसर भी देख लिया होगा, कह रहा है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है, ये थोड़ा सा गलत दिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। महापरिनिर्वाण जो है जिस राज्य में हुआ था वह है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कहाँ पे हुआ था, देखिए ऊपर ही मैं लाइन कर दे रहा हूँ, देखिए मल्ल गणराज्य में, ठीक है। तो मल्ल कहाँ पे है, आपको कौन से विकल्प में देखने को मिल रहा है मल्ल, तो विकल्प हमारा जो सी हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। बहुत ही ईजी सवाल है, अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पढ़िएगा, ठीक है। बहुत ही, अब इससे ईजी तो आपसे पूछ नहीं सकता है। अब ईजी किसको लगेगा, जो लोग इसको पढ़ के जाएंगे उनको जो है ये सवाल जो है वो ईजी लगेगा। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है किसके गणतंत्र में हुआ था। कितनी बार देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के आपसे जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। देखिए यूपी पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया और फिर मेंस में भी पूछा गया, प्री और मेंस में। देखिए ये क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस में भी पास करवा सकते हैं, ठीक है। तो क्या आपको टीआरई में नहीं आ सकते, क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो ये जो इसका जो सही विकल्प होगा है हमारा मल्ल महाजनपद, ठीक है। मल्ल गणराज्य में इनका जो है वो महापरिनिर्वाण हुआ था, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। छत्तीसगढ़ पीसीएस में आपसे पूछा जा रहा है और आपका एमपी पीसीएस में भी आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या वो कुशीनारा था या श्रावस्ती था या सारनाथ था या लुम्बिनी था, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, ठीक है, कुशीनारा नहीं था, ठीक है, कुशीनारा भी नहीं था। और निर्वाण प्राप्ति की अगर बात की जाए, निर्वाण का मतलब ये होता है जहाँ पे इनको जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पे हुई थी, तो बोध गया में हुई थी, याद रखिएगा, बोध गया में। तो बोध गया आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन को हटा देंगे, क्वेश्चन ही गलत है, याद रखिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा बोध गया हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी इसका देख लेंगे। देखिए बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुखी जो है निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। जब ज्ञान प्राप्त हुआ उसी को हम निर्वाण कहते हैं, और जब जो है घर छोड़ा उसे हम क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण कहते हैं, और जब मृत्यु हुई थी उसको हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब जो है वो आप याद रखिएगा। अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एक्टिविटी जब आप करेंगे तो आपको चीज़ें जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो याद रहेंगी, लंबे समय तक याद रहेंगी। हमारा अगला सवाल है कि महापरिनिर्वाण मंदिर जो है वो कहाँ पे अवस्थित है। तो इनका महापरिनिर्वाण जो है वो कहाँ पे हुआ था।
आप बताइए कहाँ पे हुआ था इनका महापरिनिर्वाण? तो ये कुशीनगर में हुआ था। तो मंदिर कहाँ पे बनेगा? तो कुशीनगर में बनेगा। इसीलिए हमारा जो है ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। यूपी जो है लोअर सब इंस्पेक्टर में आपका ये पूछा गया है मेंस 2015 में, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कौन सा जवाब सही हो जाएगा? हमारा ए विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे इसका। देखिए, महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है और मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। अब आपसे क्या कह रहा है अगले सवाल में? कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध जो है वो बुद्ध के जीवन से था, ठीक है। अब बुद्ध जो है आए गए थे या कहाँ पे जो है रुके थे, किस राजा से उनका संबंध था, ये सब जो है आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें से कौन कौन सा जो है राज्य जो था उनके जीवन काल से जो है वो संबंधित था। अब आपको बताना है कि कौन कौन सा था। अवंती, गांधार, मगध और कौशल। तो देखिए मगध तो था ही था, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मगध तो था ही था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए क्या करने, मगध तो था एक बार आप ये जानते हैं, तो हमारा पहला भी कट गया, ठीक है। और अब आपके बचे 3 ऑप्शन, केवल 3 और 4, 2 और 4। तो गांधार जो है, गांधार से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। गांधार अभी कहाँ पड़ता है? तो अफगानिस्तान के करीब में पड़ता है, तो गांधार से इनका संबंध नहीं था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका जो अवंती से भी नहीं था, ठीक है, अवंती से भी नहीं था, ठीक है, अवंती से भी नहीं था, लेकिन कौशल से, ठीक है, कौशल और मगध से इनका जो है संबंध था। इसीलिए हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपका ये आईएएस प्री 2014 और आईएएस प्री 2015 में आपका ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए थोड़ा सा हम अगर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। कह रहा है कि महाजनपदों में से कौशल और मगध जो है महाजनपद का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रसार हेतु मगध और कौशल दोनों राज्यों में जो है वो भ्रमण किया था, ठीक है, भ्रमण किया था। हमारा अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, ठीक है। अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो क्या वो आनंद थे या आपके मोगलान थे या सारीपुत्र थे या सुबद्ध थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? सुबद्ध हो जाएगा। डी विकल्प जो हो जाएगा सही हो जाएगा। सबसे लास्ट में जो है इन्होंने सुबद्ध को जो है दीक्षा प्रदान की थी। आपका यूपी पीसीएस में ये सवाल आपका पूछा गया है, कब? 2013 में। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सुबद्ध, डी विकल्प। देखिए अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के यहाँ जो है पावा पहुँचे थे और वहाँ पे इन्हें क्या क्या खिला दिया गया था? आप सभी लोग जानते हैं, इन्हें जो है वो ऐसा कहते हैं कि सूअर का मांस था वो खिला दिया गया था और उसके वजह से ही जो है इनकी जो है तबीयत खराब हो गई थी और कुछ समय पश्चात जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए वहाँ अतिसार रोग से पीड़ित हो गए और फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर जो है सुबद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था और इसके बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। मृत्यु को क्या कहा गया है? ठीक है, मृत्यु को क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 16 है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था, ठीक है, कौन सा अंतिम था? देखिए लैंग्वेज केवल बदला है, वहाँ पे कह रहा है कि दीक्षा किसको लास्ट में दिया था और यहाँ पे कह रहा है कि इनके द्वारा जो रूपांतरित किया गया मतलब जिसका हृदय परिवर्तन किया गया वो आखिरी कौन सा था, ठीक है। तो इसका भी जो सही जवाब हो जाएगा हमारा सुबद्ध हो जाएगा, ठीक है, डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यूपी आरओ और ये आरओ प्री 2016 में ये आपका सवाल जो है वो पूछा गया था, ठीक है, याद रखिएगा ये सवाल आपका कब पूछा गया था? तो यूपी आरओ और ए आरओ में। तो इसका सही जवाब देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज ही बदलेगा और आप लोग जो है वो फंस जाएंगे, तो इसीलिए आपको जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके आगे बढ़ना होगा। हमारा अगला सवाल है, कह रहा है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई, ठीक है। अंतिम वर्षा ऋतु जो है वो कहाँ बिताई थी? क्या वो श्रावस्ती में थी, क्या वो श्रावस्ती में थी या वैशाली में, ठीक है, या आपका कुशीनगर में या सारनाथ में? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा? वैशाली में, ठीक है, वैशाली जो हो जाएगा सही विकल्प हो जाएगा। इसलिए हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस में आपका ये 2015 में सवाल जो है पूछा गया था। थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन भी इसका देखेंगे और देखिए महापरिनिर्वाण सूक्त में जो है ये इससे उनके जीवन का जो है वो विविध आयामों एवं काल का जो है निर्धारण किया जाता है और जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की जो है अंतिम वर्षा ऋतु जो है वो वैशाली में बिताई थी। तो आप लोग याद रखिएगा, वैशाली का नाम याद रखिएगा, वैशाली जो है बिहार में है। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण
की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णतः अस्तुतिहीनता, या परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, या धारणातीत मानसिक अवस्था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। देखिए इसमें जो है जो तृष्णा होती है आदमी की, जो आदमी की इच्छा जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, उसका जो है समन कर देना, ठीक है। इच्छाओं का शांत हो जाना जो है वो निर्माण की अवस्था है, ठीक है। तो इसका जो ए विकल्प हो जाएगा हमारा वो आपका सही हो जाएगा। और कब ये सवाल पूछा गया था? तो IAS प्री 2018 में आपका ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए बुद्ध ने निर्वाण को जो है मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मना स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष जो है वो जड़ से समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य जो है सभी प्रकार के कष्टों, दुखों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से जो है छूट जाता है। हमारा अगला सवाल है कि आलार कलाम कौन थे? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। और ये कौन थे? तो ये बुद्ध के जो है वो गुरु थे, ठीक है, बुद्ध के एक गुरु थे। तो इसका डी विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा। आपसे UP PCS GIC के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपका सवाल कब पूछा गया था? तो UP PCS PSC मैंने बोल दिया था, PSC GIC में ये सवाल जो आपका 2010 में पूछा गया था। थोड़ा सा इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में जो है महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे जो है संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद जो है आलार कलाम सांख्य दर्शन के जो है ये आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए जो है ये विख्यात थे। हमारा अगला सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है? देखिए कितने एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन जो है किस स्थान पर दिया था। अब धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था तो ऐसा कहा जाता है कि वहीं से जो है धर्म का पहिया घूमने लगा था, इसीलिए उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही ईजी सवाल है, इसको मत गलत करिएगा। कब पूछा गया? UP PCS 2004 में पूछा गया, 47वीं BPSC प्री 2005 में पूछा गया, MP PCS प्री 1991 और 99 में पूछा गया और 53वीं से 55वीं BPSC प्री 2011 में पूछा गया है। तो इतने सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो आपके चाहे 71वीं BPSC की तैयारी कर रहे हैं या टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे इतिहास का क्वेश्चन बनता है। तो ये सभी जो है वो उनके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम देख लेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। उससे पहले ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध अपने मत का प्रचार इन्होंने प्रारंभ किया और उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान में जो है सारनाथ, वाराणसी के निकट आए और यहाँ इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। और इसी घटना को क्या कहते हैं हम? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। याद रखिएगा, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये आपको बताना है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। बी विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। कब पूछा गया? तो झारखंड PCS प्री 2013 में ये सवाल आपका पूछा गया था। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज बदलकर फिर से UP PCS प्री 1993 में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो किसने दिया था? महावीर ने दिया था या शंकराचार्य ने दिया था या गुरु नानक ने दिया था या महात्मा बुद्ध ने दिया था? तो आप सभी को पता है विकल्प C जो होगा हमारा सही हो जाएगा। ये सवाल आपका UP PCS प्री 1993 में पूछा गया है। अगला नंबर है सवाल नंबर 23। क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए 56वीं से लेकर 59वीं BPSC प्री 2015 में सवाल पूछा गया। तो इन्होंने कहाँ पे दिया था? तो इन्होंने जो है वो सारनाथ में दिया था, ठीक है। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था, इसीलिए हमारा C विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। इतनी बार मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको क्वेश्चन जो है वो रट जाएगा और आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। देखिए हमारा अगला सवाल है कि ग्रंथों में उल्लिखित जो है धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? आपसे पूछा है धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो बुद्ध का दर्शन या सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, ठीक है, या उनके धार्मिक आदर्श या बौद्ध अनुष्ठान। तो इतने देर से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग गलत नहीं करेंगे मुझे उम्मीद है। बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश जो है उसी को हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। हमारा अगला सवाल जो है
कह रहा है धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो जहाँ पे पहला उपदेश दिया गया वहीं से तो धर्मचक्र प्रवर्तन शुरू हुआ था। तो कहाँ पे दिया गया था पहला उपदेश? तो ये दिया गया था सारनाथ में। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में ये सवाल जो है आपका प्री 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है वो कहाँ पे दिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के सवाल आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, अब देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, बीपीएससी अब आपको 5 ऑप्शन देगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दे सकता है या दोनों दे सकता है। तो आपको जो है थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत है और आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रखने की ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो ये आपके श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ये सवाल आपका कब पूछा गया? तो यूपी पीसीएस प्री 2011 में जो आपका ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए, कह रहा है कि बुद्ध के सबसे अधिक जो है शिष्य कौशल राज्य में हुए थे और वहाँ यहाँ की राजधानी जो है वो श्रावस्ती थी। अतः इन्होंने जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ठीक है, बुद्ध जो है कौशाम्बी जो है किसके राज्यकाल में आए थे? जब कौन सा शासन था जो कौशाम्बी में राज्य कर रहा था, तब ये जो है वो आपका कौशाम्बी में आए थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी विकल्प, उदयन जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपका यूपी यूडीए और एलडीए प्री 2010 में ये सवाल जो है वो पूछा गया है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। देखिए, महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे और वहाँ उन्होंने अपना 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को जो है वो दान कर दिया था। हमारा अगला सवाल है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? ये आपको बताना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार के सवाल जो है बिहार के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा महाकश्यप ने की थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, महाकश्यप ने। तो इसका जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हमारा जो है ये आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। कहाँ पे हुई थी ये पहली बौद्ध संगीति? तो ये आपका राजगृह में हुई थी, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, उनकी मृत्यु के तुरंत पश्चात ही हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ये आपका यूपी पीसीएस प्री 2000 में सवाल पूछा गया है। अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जो है कहाँ पे हुई थी? तो बुद्ध की जो है मृत्यु के तत्काल बाद जो है राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और इस समय मगध का शासक जो है अजातशत्रु था। ठीक है, ये भी पूछते हैं कभी कभी, याद रखिएगा। ये आप अजातशत्रु याद रखिएगा और राजगृह की सप्तपर्णी गुफा भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस संगीति की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी, मैंने आपको बता दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे और इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का जो है संकलन हुआ और उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया था। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। कभी कभी आपसे सवाल पूछता है कि सुत्त और विनय नामक 2 पिटक की रचना जो है वो कौन सी संगीति में हुई थी? ठीक है, तो ये पहली बौद्ध संगीति में हुई थी, ये भी आप लोग बात याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल कह रहा है जो यूपी यूडीए और एलडीए में पूछा गया है, क्या कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्न में से किस एक ने किया था? तो किसने किया था? तो ये महाकश्यप ने किया था। ठीक है, बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आपका यूपी यूडीए और एलडीए में ये सवाल जो है वो आपका पूछा गया था। देखिए, सप्तपर्णी गुफा जो है वो कहाँ पे है कह रहा है। ठीक है, सप्तपर्णी गुफा जो है वो कहाँ पे है? तो यूपी आरओ और ए आरओ में ये सवाल पूछा गया कि ये सांची में है, नालंदा में है, पावापुरी में है या राजगृह में है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये जो है वो कहाँ पे है, तो राजगृह में है, याद रखिएगा। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो है पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। क्या वो राजगृह में हुई थी या गया में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी या वैशाली में हुई थी? आपसे 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। राजगृह या राजगीर के जो है सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। इसी में जो है सुत्त और विनय पिटक की जो है वो रचना हुई थी, याद रखिएगा। इसमें आनंद और उपाली भी जो है दोनों उपस्थित थे। तो इतनी सारी बातें हैं, इसको आपको याद रखना है। हमारा अगला सवाल है कि कश्मीर में जो है कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, उसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? आपसे पूछ रहा है उसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो किसने की थी? क्या उसको पार्श्व ने किया था, नागार्जुन ने किया था या वसुमित्र ने किया था या शूद्रक ने किया था? तो ये जो हुआ था इसको वसुमित्र ने किया था। और ये कौन सी बौद्ध संगीति थी? तो यह नंबर 4 की थी। ठीक है, चौथे नंबर की
बौद्ध संगीति थी, इसको जो है कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल में जो है कश्मीर के कुंडल वन में जो है इसको आयोजित किया गया था। ये भी याद रखिएगा, IAS प्री 2001 में ये सवाल पूछा गया था। इसका डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति के बाद जो है आपका हम देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है वो चौथी बौद्ध संगीति की हो रही है। देखिए चतुर्थ जो है बौद्ध संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष जो है इसके उपाध्यक्ष बने थे। इस सभा में महासांगिकों का वर्चस्व जो है इसमें था और यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया। प्रातीक पिटक पर जो है भाष्य लिखकर इन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया और इसी समय बौद्ध धर्म में जो है हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदाय जो है इसमें विभक्त हो गए थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपसे पूछता है कि हीनयान और महायान की उत्पत्ति जो है या बंटवारा जो है या विभाजन जो है वो कौन सी बौद्ध संगीति में हुआ था। तो क्या जवाब आपका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। याद रखिएगा जो चौथी बौद्ध संगीति थी उसी में जो है हीनयान और महायान का जो है विभाजन हुआ था। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में जो है वो प्रकट हुई थी। ठीक है, औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी। तो आप सभी को पता है कि जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल बने, वहाँ पर जो है वो जो है वहाँ पे हीनयान और महायान में दो भागों में जो है स्पष्ट रूप से संप्रदायों का जो है विभाजन हो गया था। ये आपका सवाल कब पूछा गया, तो IAS प्री 1993 में ये सवाल आपका पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है, क्या कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में जो है आयोजित की गई थी। तो ये कश्मीर के कुंडल वन में की गई थी। ये सवाल कब पूछा गया आपका 47वीं UPSC में ये सवाल आपका पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, C विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल रखेंगे और आगे के सेशन जो है हम ज़्यादा कम से कम 40 क्वेश्चन रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा और वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा वीडियो आपको कैसी लगी और किसी अदर टॉपिक पे चाहिए तो वो भी लिखिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताइएगा कि आपके 34 में से कितने सवाल जो है वो सही हो रहे हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जो है आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसे कि महाभिनिष्क्रमण क्या है या महाभिनिष्क्रमण की घटना जो है वो किसे कहते हैं और निर्वाण की घटना किसे कहते हैं और धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है और आपका जो है वो जो है महापरिनिर्वाण क्या है। ये 4 चीज़ें जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है कि कौन कौन सी घटना को जो है क्या क्या कहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर आपको जो है डेली क्लास की PDF मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।